नमस्कार, मैं श्याम उदय राय बोल रहा हूँ। कोई ज़रूरी एक वार्ता पब्लिक को मैं देने के लिए आज आया हूँ। तो ईवीएम का बारे में बहुत ही चर्चा हो रहा है। ईवीएम का बारे में मैंने भी आज 3-4 साल पहले से कई वीडियो मैंने बनाया। मैंने इसको फेसबुक में भी डाला, टाइमलाइन में डाला। कई न्यूज़ चैनल भी, पोर्टल चैनल ने भी इसको टेलीकास्ट किया हुआ है, आप लोग देखे होंगे। तो मुझे खुशी मिला कि 4 साल पहले ईवीएम का बारे में लोग इतना नहीं चिंता करते थे, लेकिन आज चिंता कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा हमको। हम तो सक्सेस हो ही जाएंगे, कोर्ट से ही हो या जैसे भी हो, ईवीएम तो बंद होना ही है। लेकिन इससे भी जो बड़ा बात मैंने अभी आप लोग को बोलने जा रहा हूँ, आप लोग सोचे होंगे कि नहीं, मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा दिल में ये ख्याल आ रहा है 4-5 रोज़ से, जिसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो का ज़रिए पब्लिक का बीच में इसका प्रचार किया जाए। आज देखिए, जो हमारा देश में पार्षद से लेके एमएलए एमपी सब कीना बेचा, मतलब ख़रीदना बिकना जो चल रहा है, ये सिलसिला कब बंद होगा? इसको बंद करने के लिए तो कानून चाहिए। तो पार्लियामेंट में ऐसा कोई कानून बनाइए, आप लोग ऐसा कोई बिल लाइए कि कोई भी एमपी भी पर्सनली ला सकता है ये बिल, कि जो पार्षद से लेके गांव पंचायत मेंबर, एमएलए एमपी कीना बेचा नहीं चलेगा। कोई भी अगर बिक गया, अगर पार्टी दूसरा चेंज कर लिया, तो उसका ऑटोमेटिकली जो उन्होंने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हुआ, वो मतलब उसका वो ख़त्म हो जाएगा। ऐसा उनका होना है, समझ गए ना? तो इसीलिए मेरा कहना है कि ऐसा एक कानून पास किया जाए, जब भी वो पार्टी से दूसरा पार्टी चेंज करेगा, तब भी उसको पार्षदशिप यानी एमएलएशिप यानी एमपीशिप नहीं रहेगा। वो कोई भी पार्टी में जाए, फिर उस पार्टी में वो चुनाव करके आना पड़ेगा। ऐसा लेकिन हमारा पश्चिम कई देश में है, देश का नाम हमारा उतना याद नहीं, न्यूजीलैंड में है ना स्विट्ज़रलैंड में ऐसा है, लेकिन हमारा यहाँ तो ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो कहना बेचा चलता है। आप जीत गया एक पार्टी से, एक्स पार्टी से आपने जीता, वाई पार्टी में आपने ज्वाइन कर दिया। पब्लिक को तो पहले धोखाधड़ी किया ही है। पब्लिक ने आपको एक्स समझ के दिया, आपने वाई में चला गया, पब्लिक को आपने धोखाधड़ी किया है। ये तो बहुत ही गलत है। और दूसरा बात, अपना स्वार्थ का लिए आप तो दूसरा पार्टी में चला गया। आपको एमपीशिप भी, एमएलएशिप उसको बजाय रख के अब चला गया। लेकिन हमारा कहने का ये है, ऐसा कानून होना चाहिए कि वो जब भी वो दूसरा पार्टी में जाएगा, तब भी उसको एमएलएशिप यानी एमपीशिप नहीं रहेगा, कैंसिल हो जाएगा। जो पार्टी में जाएगा उस पार्टी में फिर चुनाव करके उसको जीत के आना पड़ेगा। ऐसा अगर कानून आप लोग एक बनाए पार्लियामेंट में, तो देखिए केना बेचा ख़त्म हो जाएगा, ईवीएम का भी कोई बात नहीं रहेगा। तब अगर ईवीएम रहेगा भी, फिर भी आपको ये कीना बेचा अगर बंद हो जाएगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। अभी देखिए, हमारा तो देश में एमपी एमएलए तो क्रिकेट टीम जैसे हो गया। अब क्रिकेट टीम में कोई आया, रुपया लेके बैठ गया, एक एक प्लेयर ख़रीदा, नीलाम में ख़रीदा, उसको खरीद के अपना अपना टीम बना लिया। तो अगर ऐसा क्रिकेट टीम जैसा अगर हमारे यहाँ होगा, तब तो कोई भी अगर किसी का पास में से एक ज़रा सा एक मैथमेटिक्स देता हूँ आपको, पकड़ लीजिए 30,000 करोड़ रुपया लेके मैंने बैठ गया। एक पॉलिटिकल पार्टी हमने बनाया, इलेक्शन कमीशन में हमने रजिस्टर कर लिया, 2-4 कैंडिडेट ठहरा कर दिया, जीते या ना जीते कोई बात नहीं, लेकिन 30,000 करोड़ रुपया यानी 40,000 करोड़ रुपया लेके हम बैठ गया। अब जब इलेक्शन ख़त्म हुआ, तो 100 करोड़ रुपया में अगर हम 300 भी एमएलए खरीद लेते हैं, तो हमारा मेजोरिटी आ जाता है। अगर मेजोरिटी आ जाता है तो भारत को लूटने में क्या है, पूरा लूटेंगे। और ये भी कानून है हमारा पार्लियामेंट में कि बिना इलेक्शन लड़े हुए आप कोई भी स्टेट का भी मिनिस्टर हो सकता है, इवन प्राइम मिनिस्टर भी हो सकता है 6 महीने के लिए। 6 महीने का बाद में उसको फिर 6 महीने का अंदर उसको चुनाव होकर जीत के आना पड़ेगा। ऐसा भी कानून हमारा संविधान में है। ये भी कानून को तोड़ना पड़ेगा। जैसे कि बिहार में देखिए, ना चुनाव लड़ा ना कुछ लड़ा, यहाँ में दो नीतीश जी का लड़का और किसका लड़का है वो आ गया मिनिस्टर बन के, हेल्थ मिनिस्टर, और क्या क्या मिनिस्टर बना दिया। वो चुनाव में लड़ा नहीं, कुछ भी नहीं लड़ा, अब मिनिस्टर बन गया। 6 महीने के अंदर उसको जीता के लाना है।
तो ये कानून बंद करना पड़ेगा। ये कानून अगर बंद नहीं किया तो 30,000 करोड़ रुपया लेके हम अगर बैठ जाएंगे तो 300 हम एमएलए एमपी अगर हम खरीद लेते हैं और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बन के हम बैठ जाते हैं उसी कानून का मुताबिक, तो सारा भारत हम बिक्री करते जाएंगे। आप लोग कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। हम बिक्री करते जाएंगे, अपना मुझ लड़ते रहेंगे। यही हालत अभी चल रहा है। भाजपा अब यही कर रहा है, खरीद रहा है। ये खरीदना, बेचना, किनना, इसका बंद करना पड़ेगा। ये बहुत कड़ा कानून लाना पड़ेगा। जो कोई भी अगर एमएलए एमपी अगर अपना पार्टी बदली किया, मतलब रिजाइन दिया, तो उसको एमएलए शिप या एमपी शिप को ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। तब देखिए बेचना खरीदना सब बंद हो जाएगा। और नहीं तो क्रिकेट टीम जैसा होगा। ईवीएम तो ठीक है, ईवीएम तो बंद होना है, लेकिन ईवीएम से भी ज़रूरी चीज़ ये है। ये आप लोग ध्यान दीजिए। सबको मेरा एक अनुरोध, एक प्रार्थना, विरोधी जितने एमपी एमएलए है इन लोगों से कि ये कानून आप लोग लाइए और इसको ज़रूर पास करवाइए, नहीं तो फिर अगला दिन में बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। दूसरा चीज़ ये है कि एमएलए या एमपी इसको कम से कम ग्रेजुएट स्नातक तो होना चाहिए। कोई भी ब्रांच में, इंजीनियरिंग ब्रांच हो, कॉमर्स हो, बीए हो, बीएससी हो, जैसे हो, मतलब ग्रेजुएट होना है। इसको भी ध्यान दीजिए। देखिए आईएएस आईपीएस ऑफिसर सब ग्रेजुएट नहीं होने से वो लोग इम्तिहान में नहीं बैठ पाता, लेकिन उसको चलाता कौन है? अंगूठा छाप मोदी जैसा आदमी। अंगूठा छाप और भी है बहुत, शाह अंगूठा छाप, हाँ, ये सब आदमी चला रहा है आईएएस आईपीएस ऑफिसर को। ये तो बहुत शर्म का बात है, बहुत गलत भी है। और गांव पंचायत मेंबर होने के लिए क्लास 8 पास चाहिए, हाँ, पार्षद होने के लिए हायर सेकेंडरी चाहिए म्यूनसिपलिटी का, और एमएलए होने का चाहिए अंगूठा छाप। ये कैसे हो सकता है? ये कानून भी बदलना पड़ेगा। ये कानून भी आप लोग बदलने की कोशिश कीजिए कि एमएलए एमपी कम से कम तो ग्रेजुएट होना चाहिए। उसका तो ज़रा सा भी नॉलेज होना चाहिए ना कानून का बारे में। हमारा कानून का किताब तो सब अंग्रेजी में लिखा हुआ है। अंग्रेजी थोड़ा बहुत हम लोग को जानकारी का ज़रूरत है। और अभी तो जैसा मंत्री सब है सेंटर में, वो तो इंग्लिश तो छोड़िए, अपना मातृभाषा हिंदी से भी उच्चारण नहीं कर पाता है, हाँ, वो भी उच्चारण नहीं कर पाता है। 10 दफ़े उसको दांत भांग जाता है, हाँ, वो बोल ही नहीं सकता है। ये सब तो बंद होना होगा। अगर एमएलए एमपी अगर ग्रेजुएट का क्वालिफिकेशन कर दिया जाएगा ना, तो मूर्ख का राजद खत्म हो जाएगा। अब तो मूर्ख ही चला रहा है हम लोग को, अंगूठा छाप चला रहा है आप जैसे आदमी को, हम जैसे आदमी को। शर्म का भी बात है। मैंने भी सरकारी ऑफिसर था, गैजेटेड ऑफिसर था, मुझे बहुत शर्म लगता था कि अंगूठा छाप वाला को जब फ़ोन आता था यानी चिट्ठी आता था, उसको सार बोलने में बहुत शर्म आता था हमको। उसी समय हमने चिंता किया अगर राजनीति में कभी हम आएंगे तो ये सब बदलने के लिए कोशिश करेंगे। अच्छा तो है हमारा राजनीति में आने के लिए, देखा जाए आगे जाके क्या होता है। मैंने तो रिटायर हुआ बहुत दिन हुआ, उम्र भी हो रहा है, फिर भी आप लोग से हमारा एक अनुरोध है, हमारा एमपी एमएलए से, कि ये तो जरूर देखिए, ईवीएम तो बंद कीजिए, उसका बाद ये कानून जरूर लाइए, पास भी करवाइए जैसे तैसे, कि कोई भी अगर पार्टी चेंज करेगा तो उसका ऑटोमेटिकली वो कैंसिल हो जाएगा, तो बेचा के ना बंद हो जाएगा। तीसरा नंबर में आ गया आपको क्वालिफिकेशन। एक क्वालिफिकेशन भी आप लोग को ज़रा देखिए। तो नमस्ते, इतना ही हमारा कहने का था। गुस्ताखी माफ़ करना अगर कुछ मैंने ज़्यादा बोल दिया, अगर मैंने ठीक बोला तो इसको भी मूवमेंट कीजिए, आंदोलन कीजिए। मैं आप लोग के साथ हूँ। नमस्ते।